Welcome back, dear students. In the previous video, I told you certain rules which we will apply in order to draw the ray diagrams using spherical mirrors. So let us take first a concave mirror and take an object at infinite distance. The first case, the object is situated at infinite distance from the mirror, means the distance of this object is quite large as compared to its diameter. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं और हमारे दो रेज सफिशियंट हैं रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए. यहां पर ऑब्जेक्ट ए बी इन्फिनिटी पर है तो मैंने दो रेज ली. एक रे मैंने पोल पर डाली और मान लिया उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक्स एंगल बनाया, तो उतना ही एंगल बना करके वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी. दूसरी रे इसके पैरेलल होनी चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी पर से जो रेज आती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं. So another ray I will draw in such a way that it passes through the center of curvature. You can take any other point also. This ray will go back along the same line and you will see that they are meeting at a point which is actually focus. यानी इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पर बनती है. और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट को जो दिखाया है एक खड़ा एरो है और यहां पर ये एरो इन्वर्टेड हो गया, उल्टा. इट मीन्स द इमेज सो फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड. रेज आर रियली मीटिंग एट दिस पॉइंट, सो द इमेज इज रियल एज वेल and it is very small in size as compared to the object. One very important point that I want to discuss meanwhile is that keep PF equal to FC in your diagrams. जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मिरर ड्रॉ करेंगे तो आप कंपासेस लेंगे. कंपास जहां पर प्रिक पॉइंट होता है पिन का वो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ये पोल है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच फोकस को मार्क करें. आपको कोई मुश्किल रे डायग्राम ड्रॉ करने में नहीं होगी.